गुरुराराधना दिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगत वंद्य जगत गुरुत्तम पाद पद्म मकरंद मिलिंद महानुभाव। सर्वप्रथम जगत गुरु कृपालु परिषद की ओर से आप सभी सद्गुरु चरुणानुरागियों को जगत गुरुत्तम जयंती की बहुत बहुत बधाई। हम सभी अत्यंत बड़भागी हैं जो आज अपने सद्गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाने के लिए इस दिव्य गुरुधाम में एकत्रित हुए हैं। अपने सद्गुरुदेव के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में स्वाभाविक है आप उन्हीं के विषय में कुछ सुनने की जानने की जिज्ञासा रखते होंगे, उन्हीं के विषय में कुछ सुनना चाहते होंगे। यद्यपि कृपालु महाप्रभु का दिव्य चरित्र अगाध है, इस माइक वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार उनका यत्किंचित भी वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अपने मलिन अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए मैं उन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर उन्हीं की अनुकंपा से सामयिक विषय पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। त्रुटियां होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कहाँ उनका दिव्य चरित्र और कहाँ ये माइक वाणी, लेकिन फिर भी वे अकारण करुणा वरुणालय भावग्राही हैं। इसीलिए उनसे संबंधित हर प्रयास स्तुत्य ही कहलाएगा। आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। हमारे देश में, हमारे सनातन धर्म में वर्ष का प्रत्येक दिन ही कोई न कोई पर्व होता है। किसी भी जाति इत्यादि के हिसाब से देखा जाए तो साल का हर दिन ही कोई न कोई पर्व होता है।
क्योंकि हमारे देश में ही भगवान के सभी अवतार हुए और अनंतानंत महापुरुषों ने भी हमारे देश में ही अवतार लिया, जन्म लिया। इसीलिए प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व होता है। लेकिन इन सभी पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्व है शरद पूर्णिमा का ये पावन पर्व। यद्यपि कई लोग अपने अपने भावों के अनुसार, कोई जन्माष्टमी को, कोई रामनवमी को, कोई दिवाली को, इसी प्रकार अन्य कई पर्वों को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि सर्वोत्कृष्ट पर्व शरद पूर्णिमा ही है। क्यों? क्योंकि इस दिन श्री राधा कृष्ण ने आध्यात्मिक जगत का जो सर्वोच्च रस है, अंतिम सीमा वाला आनंद, उस आनंद को महारास रस के रूप में जीवों को वितरित किया था, प्रदान किया था। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री राधा कृष्ण ने जीवों को आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च रस प्रदान किया। इसीलिए आज का ये दिन सर्वोत्कृष्ट पर्व कहलाता है। और फिर श्री महाराज जी के अनुयायियों के लिए तो इस दिन से बड़ा और कोई दिन हो ही नहीं सकता। इस दिन का हम लोगों के लिए क्या महत्व है, इसका वर्णन करना भी असंभव सा ही है। क्योंकि कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी की कृपा से उनको साथ लेकर जिस महारास रस को जीवों में वितरित किया, उसी महारास की अधिष्ठात्री मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा रानी ही कलयुग में आज ही के दिन श्री महाराज जी के रूप में, यानी गुरु रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुई। और गुरु रूप में होकर के भी हम जैसे निकृष्ट अधम जीवों के लिए उन्होंने जिस कृपा की वृष्टि की निरंतर इतने वर्षों तक, उस कृपा का वर्णन, उनके ममत्व का, उनकी करुणा का, उनके प्रेम का वर्णन स्वयं शेष जी भी अनंत काल तक अपने अनंत मुखों से भी नहीं कर सकते। हमारे कृपालु महाप्रभु वो केवल नाम के ही कृपालु नहीं हैं कि उनका नाम कृपालु हो, बल्कि यही उनका अनादिकालीन सनातन स्वभाव है, अकारण कृपा करने का। यही उनका गुण है, यही उनका वास्तविक स्वरूप है। वे कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। मूर्ति किसे कहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा। मूर्ति बहुत प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, सोने की, चांदी की, बहुत पदार्थों की मूर्तियां होती हैं। तो मूर्ति किसे कहते हैं? उसमें केवल एक ही पदार्थ होता है। मूर्ति एक ही पदार्थ की बनती है। जैसे पत्थर की मूर्ति है तो उसमें
भीतर बाहर सर्वत्र पत्थर ही होगा, अन्य कोई मिलावट नहीं होती कि बाहर से वो पत्थर दिख रहा है और उसके अंदर लकड़ी हो या अन्य कोई पदार्थ हो, ऐसा नहीं। उसके ऊपर नीचे भीतर बाहर सर्वत्र पत्थर ही होगा, वो एक ही पदार्थ की बनती है, उसे मूर्ति कहा गया है। उसके आंख, नाक, कान, मुंह इत्यादि सब पत्थर के होंगे। मनुष्य के शरीर में तो जितने अंग हैं वो सब अलग अलग तत्वों के बने हैं ना, कोई पृथ्वी का, कोई जल का, कोई तेज का, कोई वायु का, कोई आकाश का, और कोई भगवान का दिव्य अंश उसके भीतर बैठा हुआ है। लेकिन मूर्ति एक ही पदार्थ की होती है। तो इसी प्रकार हमारे श्री महाराज जी कृपा की मूर्ति हैं, यानी उनके भीतर बाहर सर्वत्र कृपा ही कृपा है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। उनकी कोई क्रिया हो, कोई व्यवहार हो, यहाँ तक कि कोप भी हो, तो उनके क्रोध में भी केवल कृपा ही कृपा है। श्री महाराज जी के ही संकीर्तन में कृपा का वर्णन आप लोग सुनते हैं, गाते हैं। तेरा मन है कृपा का प्यारी, तेरा तन है कृपा का प्यारी, कृपा पर कृपा करे प्यारी, ऐसी कृपा पर वारी वारी। तू कृपा ते ना घाती प्यारी, तेरा रोम रोम कृपा प्यारी, तेरा मन इंद्रिय प्यारी, कृपा सोचे कृपा करे प्यारी। तू तो खाते पीते सोते प्यारी, सोचे कृपा 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 प्यारी। श्री महाराज जी के संकीर्तनों की महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती, और केवल संकीर्तन ही नहीं, उनसे संबंधित किसी भी चीज का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो ये जो इतना सुंदर वर्णन कृपा का, राधा रानी के स्वरूप का श्री महाराज जी ने किया है संकीर्तन की इन पंक्तियों में, कि वो राधा रानी कैसी हैं, कृपा की मूर्ति हैं, कृपा तत्व पर भी कृपा करने वाली हैं, कृपा करते हुए कभी अघाती नहीं, खाते पीते सोते केवल कृपा ही कृपा करना, यही उनका एकमात्र कार्य है। तो ये जो वर्णन श्री राधा रानी का है, ये इनडायरेक्टली श्री महाराज जी ने अपना ही वर्णन किया है, अपने स्वभाव का वर्णन किया है कि वे कृपा की मूर्ति हैं। क्योंकि अपने स्वभाव के विषय में तो सबसे अधिक वे ही जानते हैं ना, और कोई तो उनके स्वभाव के विषय में इतना भली भांति जान नहीं सकता। अपने स्वभाव का ज्ञाता सबसे अधिक वो व्यक्ति ही होता है। इसीलिए क्योंकि वे अपने स्वभाव के ज्ञाता हैं, इसीलिए ऐसा वर्णन करने में भी केवल वे ही समर्थ हैं, कोई और इतना सुंदर वर्णन कर भी नहीं सकता। वैसे तो
पूरा पूरा वर्णन तो अपनी किसी भी चीज़ का वे भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हर चीज़ अनंत है। लेकिन फिर भी यत् किंचित दिग्दर्शन भी सही सही रूप से केवल वे ही कर सकते हैं। तो हमारे महाराज जी कृपा की साक्षात मूर्ति हैं। इसीलिए इस जगत गुरुत्तम जयंती को हम कृपा अवतरण दिवस भी कह सकते हैं। साक्षात कृपा ने ही कृपालु महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर अवतार लिया और अपने रोम रोम से जीवों पर कृपा की वृष्टि की। लेकिन उस कृपा सिंधु से हम कितना लूट सके या कितना लूटना चाहते हैं, कितनी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ये केवल हम पर निर्भर करता है। उन्होंने अपनी ओर से कृपा करने में, हमें कुछ भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद भी अगर हमारी स्थिति दयनीय है, अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर हमारे अपराध और लापरवाहियां बढ़ती ही जा रही हैं, संसार के चिंतन में, संसार की आसक्ति में ही हमारा समय निरर्थक व्यतीत हो रहा है, तो अपने इस पतन की स्थिति के लिए केवल हम ही जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। तेरी कृपा में कमी नहीं, करीम है तू, कसूर मेरा है, झूठा उम्मीदवार हूं मैं। सारा दोष, सारा दारोमदार हमारा है अगर हम सही सही कृपा को लूट नहीं सके या लूटना ही नहीं चाहते। उनकी कृपा तो निरंतर बरस ही रही है। हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर, अंतः करण पात्र पावन कर। हमारा पात्र ही सही नहीं है। उनकी कृपा तो सदा सब पर ही निरंतर बरसती रहती है और हम लोगों पर तो विशेष रूप से बरस रही है। लेकिन जितना हमारा पात्र होगा उतना ही तो उस कृपा सिंधु से हम प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा वे तो निरंतर टकटकी लगाए, भुजाएं पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग सोए हुए हैं, उनकी ओर देखना ही नहीं चाहते। तो फिर कैसे काम चलेगा? भुज पसारी कब ते पिय पर खत। वो तो अनादिकाल से परख रहे हैं। बेगी धाई उर लाग सदा सोई दुल्हिनी जाग। आए रसिक जगावन आवन
ही जाग्यो तेरो भाग सदा सो सोई दुल्हिनी जाग। वे स्वयं आए हैं जगाने के लिए हमें, और स्वयं ही ये बता रहे हैं कि प्रियतम श्याम सुंदर, जो तुम्हारी आत्मा के सर्वस्व हैं, वो भुजाएं पसार कर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जागना तो हमें होगा, दौड़कर उनके हृदय से लगना तो हमें होगा। वो काम कोई और नहीं कर सकता। तो हम ही नहीं जाग पा रहे हैं, अन्यथा प्रिया प्रियतम भी हमसे दूर नहीं है, और आध्यात्मिक जगत का वो सर्वोच्च रस वो भी हमसे दूर नहीं है। वो तो उसे वितरित करने के लिए व्याकुल रहते हैं। जैसे एक मछली जल से बाहर कर देने पर छटपटाती है जल के लिए, ऐसे ही हरि गुरु अपना सर्वस्व लुटाने के लिए व्याकुल रहते हैं, छटपटाते रहते हैं हमें मालामाल करने के लिए, दिव्यानंद प्रदान करने के लिए। लेकिन हम लोग उनकी ओर देखना ही नहीं चाहते, उनकी उन कृपाओं का अनुभव ही नहीं कर पाते। वो हमें जगाने की चेष्टा करते हैं और हम औंघाते हुए आलस्य के कारण फिर सो जाते हैं, सुनी बातों को अनसुना कर देते हैं, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, उनकी ओर देख ही नहीं पाते। तो ये सारी कमी हमारी है, वरना वो इतने सरल हैं कि केवल आंसुओं से ही रीझ करके अनंत कृपा का भंडार जीवों पर लुटा देते हैं। उनका स्वभाव कैसा है, वो कितने सरल हैं। भोरी भारी बरसाने वारी, लूटो लूटो दे के आंसू प्यारी। श्री महाराज जी के ही संकीर्तनों में हम लोग गाते हैं ना, लूटो दे के आंसुअन उपहार, बलिहार बलिहार। आंसू दे के लूटो बड़ी भोरी भारी प्यारी। यहाँ पर भी जो किशोरी जी के स्वभाव का वर्णन है कि वो इतनी भोरी भारी हैं, उनको केवल आंसू पसंद हैं, भक्त के निश्चल निष्काम निष्कपट आंसू। ये भी वो अपने ही विषय में बता रहे हैं कि और कोई तुम्हारा पांडित्य, कोई बल, अन्य कोई साधन मुझे रिझा नहीं सकता, केवल आंसुओं से ही मैं प्रसन्न होता हूं। और वो आंसू ही हम नहीं बहा पाते, अन्यथा जितनी कृपाएं उन्होंने की हैं, अब भी कर रहे हैं निरंतर, केवल उन कृपाओं का चिंतन हम करें तो फिर आंसू बहाते नहीं थकेंगे। लेकिन हम उन कृपाओं का चिंतन नहीं कर पाते, अपने सौभाग्य को रियलाइज नहीं कर पाते, जो हमें मिल रहा है उसका महत्व नहीं समझ पाते कि क्या मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। हम तो अधिकारी भी नहीं है उसे प्राप्त करने के, और किसके द्वारा मिल रहा है। तो ये जो सौभाग्य उनकी कृपा से हमें बारंबार प्राप्त होते हैं, उन पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए।
जैसे देखिए, उनकी कृपा से ही बारंबार हमको इस दिव्य गुरुधाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन जो महत्व इस दिव्य धाम का हमें समझना चाहिए, हर समय रियलाइज करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। जैसे साधारण स्थानों पर, जैसे संसार में अन्य स्थानों पर हमारा व्यवहार होता है, हमारे दिन रात व्यतीत होते हैं, ऐसा ही हमारा व्यवहार, हमारा भाव यहाँ होता है। एक सत्य घटना मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत समय पहले जब मनगढ़ में बहुत अच्छे बड़ई कारीगर यानी कारपेंटर्स नहीं मिलते थे, तो इलाहाबाद से बुलाए जाते थे। तो वो जब वहाँ से आते थे काम करने के लिए, तो रात्रि में वो सत्संग भवन के बाहर ही सोते थे, सत्संग भवन के बरामदे में, जो पुराना सत्संग भवन है। तो काम समाप्त करने के बाद रात्रि में जब वो भोजन इत्यादि करते, तो गांव के कुछ अन्य मजदूर भी वहाँ आ जाते थे, और उसके बाद उन कारीगरों के साथ मिलकर काफ़ी देर तक उनकी गपशप, गाना बजाना इत्यादि हुआ करता था। तो एक दिन वो इलाहाबाद से जो कारीगर आए थे, उनमें एक त्रिभुवन नाम का कारीगर, उसने कहा कि भगवान का नाम बड़ा होता है। तो इतने में ही यहीं गांव के जो मजदूर थे पास के, उसमें से एक मजदूर ने कहा, नहीं नहीं, भगवान का रूप बड़ा होता है। और इस बात को लेकर वो चर्चा इतनी बढ़ गई कि उसके बाद इसी विषय पर उनका वार्तालाप, उनकी बहस 10-15 दिन तक चलती रही। और जितने भी वो लोग थे, कारीगर और मजदूर, तो उनमें दो पार्टियां बन गई, एक एक पक्ष को लेकर के, और वो अपने अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिए बहुत सी दलीलें दिया करते थे। उनके बीच में बहस चलती रहती थी कई घंटों तक। तो लगभग 15 दिन तक उनके विषय में ये वार्तालाप होता रहा, और अंत में कंक्लूजन ये निकला, यहाँ पर वो बहस समाप्त हुई कि भाई ये नाम और रूप दोनों ही भगवान के हैं, तो दोनों में से कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। तो इसके कुछ दिनों के पश्चात श्री महाराज जी को ये बात बताई गई कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ था। वो मजदूर इत्यादि बैठ करके और इस प्रकार से चर्चा करते थे इतने दिनों तक। तो महाराज जी ने कहा कि वो गांव के गंवार, वो भला इस विषय पर क्या चर्चा करते होंगे। 10-15 दिन तक 30-40 घंटे उनके बीच में क्या बहस हुई होगी। उनमें से कोई है यहाँ पर। तो श्री महाराज जी के कहने पर वो पास ही का जो मजदूर था, झुरिया नाम था उसका, उसको बुलाया गया। तो उससे महाराज जी ने पूछा, क्यों भाई, तुम लोग इतने दिन तक ये क्या बहस किया करते थे। तो वो केवल गर्दन झुका करके मुस्कुराता रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। जब बहुत जोर दिया महाराज जी ने, तब उसने बताया कि महाराज जी, पता नहीं उस जगह पर बैठ करके हमको क्या हो जाता था कि अपने आप ही ये विषय प्रारंभ हो जाता था और इतने दिन तक हम लोग बहस करते रहे। और अंत में मुस्कुराकर उसने कहा कि आपके ही सत्संग भवन का प्रभाव होगा। तो जो उसने कहा ये फैक्ट है, ये उस सत्संग भवन का, इस धाम का ही प्रभाव था। श्री महाराज जी की ही कृपा थी कि उन लोगों से भी इतने दिनों तक बरबस भगवत चर्चा कराकर उनसे भगवत चिंतन करवाया। ये जिस स्थान पर हम बैठे हैं, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये ऐसा दिव्य धाम है जिसके कण कण में राधे नाम गुंजायमान है। श्री महाराज जी के ही मुखारविंद से आप लोगों ने सुना होगा, भक्ति धाम आठों याम होए
राधे राधे। भक्ति धाम रात दिन गूंजे नाम राधे। मनगढ़ धाम ऐसा गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद कीर्तन सुना दे। यहाँ के कण कण में श्री महाराज जी व्याप्त हैं। यहाँ उनका नित्य निवास है। ये जो नाम श्री महाराज जी ने भक्ति धाम रखा है, ये ऐसे ही नहीं रख दिया। ये केवल नाम ही नहीं है। जितने नाम महाराज जी ने रखे हैं, भक्ति मंदिर, भक्ति महल, भक्ति कुंज, ये सभी नामकरण इसीलिए हैं क्योंकि भक्ति महादेवी के ही ये विभिन्न स्वरूप हैं साक्षात। इसलिए जितनी कृपा, जितनी भक्ति हम प्राप्त करना चाहें वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, लूट सकते हैं। मनगढ़ धाम ऐसा गोविंद राधे, जहाँ हरि गुरु बिनु मांगे कृपा दे। बिन मांगे कृपा बटती है, यहाँ पर बरसती रहती है। भक्ति मंदिर के विषय में भी जो श्री महाराज जी ने भक्ति मंदिर संबंधी, उसकी महिमा से संबंधित दोहे बनाए थे, वो भी आप लोगों ने सुने होंगे। मेरा भक्ति मंदिर गोविंद राधे, भक्ति रहित को भी भक्त बना दे। मेरा भक्ति मंदिर गोविंद राधे, भक्ति भक्त भगवान तीनों दिला दे। भक्ति मंदिर में गोविंद राधे, कर्मी योगी ज्ञानी बुहारी लगा दे। बड़े बड़े कर्मी योगी ज्ञानी इस भक्ति मंदिर में, दिव्य भक्ति धाम में बुहारी लगाया करते हैं। जैसे श्री वृंदावन धाम के विषय में आप लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े परमहंस वहां पर लता वृक्ष इत्यादि बनकर रहते हैं। ऐसे ही इस धाम को प्रणाम करने के लिए, इसके दर्शन करने के लिए कौन कौन यहाँ पर आता है, छद्म रूप धारण करके कौन कौन यहाँ निवास करता है, इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। आजी ने अपने अंतिम समय में, जब आजी बेहोश हो गई थी, तो उससे एक दिन पूर्व उनकी विलक्षण लीलाओं के दर्शन भक्तों ने किए थे। कभी तो ऐसा प्रतीत होता कि वे किसी को दूध पिला रही हैं, कभी ऐसा लगता किसी को अपने हृदय से लगा कर के प्यार कर रही हैं, कभी ऐसा लगता कि उनके पास कोई बैठा है और उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं।
यानी उनके पूर्ण होश होने से एक दिन पहले पूरे दिन और रात ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे अपने शाश्वत मातृ रूप में, मातृभाव में स्थित होकर लीलाएं कर रही हैं। और उस समय आजी ने ये कहा था कि देखना, ये मनगढ़ आने वाले समय में ऐसा तीर्थ होगा, सबसे बड़ा तीर्थ होगा, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आया करेंगे। ये उनकी भविष्यवाणी थी। ये महातीर्थ है मनगढ़ धाम। आज भले ही हम इसकी महिमा को ठीक से हृदयंगम नहीं कर पाते, लेकिन आने वाले समय में लोग इसके दर्शन को तरसेंगे, इसकी रज का स्पर्श करने के लिए व्याकुल होंगे। और यहां आकर अपना भूरि भाग्य मनाएंगे। और जिस समय आजी ने ऐसा कहा, वो जिस समय लीलाएं कर रही थी, उस समय आजी के चारों ओर से कभी गुलाब की, कभी चंदन की, कभी कपूर की सुगंध का अनुभव साधकों ने किया था। तो ये मनगढ़ महातीर्थ है, लेकिन हम इसकी महिमा को ठीक से नहीं समझते। आरती में तो हम लोग गाते हैं, सब धामन वारो वृंदावन पे, और वृंदावन हूँ गुरु धाम पे वारो। समस्त तीर्थ वृंदावन धाम पर न्यौछावर किए जा सकते हैं, और वो वृंदावन धाम भी गुरु धाम पर न्यौछावर किया जा सकता है। ऐसा ये दिव्य धाम है। श्री महाराज जी ने ये केवल उनकी प्राकट्य स्थली ही नहीं है, लीला स्थली भी है, लीला संवरण स्थली भी है। तो उन्होंने यहाँ अपनी बाल सुलभ लीलाओं से भगवती मैया को और मौसी चंद्रकली देवी को वात्सल्य सुख प्रदान किया है। अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करके, सख्य रस प्रदान करके अपने सखाओं को रिझाया है। अपनी आत्मीयता से ग्रामवासियों को भी प्रसन्न किया है। कितना संकीर्तन का रस लुटाया है, अपनी दिव्य वाणी से इसे झंकृत किया है, अपने भावावेश के भी दर्शन कराए हैं, और भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भी अनेक दिव्य लीलाएं की हैं। यहाँ तक कि अपने ही निरीक्षण में उन्होंने इस छोटे से मनगढ़ ग्राम को इतना भव्य भक्ति धाम बना दिया। तो आने वाले समय में ये महातीर्थ जो श्री महाराज जी की परम पावन लीलाओं का साक्षी है, वो युगों युगों तक भक्ति की अजस्र धारा इस धराधाम पर प्रवाहित करता रहेगा। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज से किस प्रकार लाभ लेते हैं, उसका महत्व समझकर। एक बार श्री महाराज जी अपने कुछ सत्संगियों को आगरा से वृंदावन लेकर के गए थे। तो वहां से वृंदावन से जब लौट करके आए तो अत्यंत दुखी होकर के श्री महाराज जी ने सत्संगियों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ वृंदावन गए, लेकिन तुम में से किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है हमें। अरे जिस धाम का तुम लोग ध्यान करते हो, रूप ध्यान करते हो, वही धाम तुमको प्रत्यक्ष प्राप्त था,
लेकिन तुम जैसे गए थे वैसे ही चले आए। कोई भावना तुमने धाम के प्रति नहीं बनाई। साक्षात राधा कृष्ण के चरण जहां पड़े थे उस धाम में भी तुम लोटपोट नहीं हुए। महापुरुष के संग को भी तुम लोगों ने खिलवाड़ समझा और धाम के प्रति भी साधारण भावना रखी, जैसे कोई पिकनिक मनाने गए हों। फिर श्री महाराज जी ने कहा कि मैंने जो कीर्तन वहां पर कराया था, गोपी जन वल्लभ श्याम, उस कीर्तन में मैंने अपनी सारी पावर भर दी थी। उसको अगर कोई ध्यान से सुन भी लेता तो क्या न पा लेता। यानी उन्होंने तो कभी कुछ देने में कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। जहां उन्होंने अपनी कृपाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं हमने अपनी लापरवाहियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जो बताया, कभी गंभीरता से हम उन बातों पर विचार कर ही नहीं पाए कि हमें क्या मिल रहा है। किया भी तो कभी थोड़ी देर को किया, फिर भूल गए। तो ये कोई साधारण स्थली नहीं है। गौरांग महाप्रभु जब अपने गुरुवर की जन्मभूमि पर पहुंचे तो आप लोगों ने सुना होगा कि उनकी क्या दशा हुई थी। जैसे ही अपने गुरुदेव की जन्मस्थली को उन्होंने देखा तो भावावेश में आ गए, आंसू बहाने लगे, उस भूमि को बारंबार प्रणाम करके लोटपोट होने लगे। उसकी रज को लेकर अपने शीश पर धारण करते, कभी आंखों पर लगाते। और उस समय उन्होंने कहा था कि गुरुधाम का कुत्ता भी हमारे लिए वंदनीय है। ये महिमा होती है गुरुधाम की। यानी यहां की हर वस्तु में, कण कण में हमको सदा दिव्य भावना रखनी चाहिए। श्री महाराज जी ने यहां अपनी दिव्य शक्ति भर दी है। वैसे भी धाम और धामी में कोई भेद नहीं होता, और धाम में कुसंग इत्यादि विचारों का भी अभाव होता है। इसीलिए यहां आकर साधना करने पर हमारा थोड़ा सा प्रयास भी अधिक उत्थानकारी हो जाता है। यानी थोड़ा सा परिश्रम पड़ता है, अगर ठीक ठीक प्रयास हम करें तो थोड़े से प्रयास से लाभ हमको बहुत अधिक मिल जाता है। इसीलिए हमको इस अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हम तो घर बैठ कर के भी साधना कर लेंगे। अरे इतनी उच्च अवस्था अभी हमारी नहीं है। हमारी तो ये हालत है कि इस दिव्य गुरुधाम में आकर के भी हम ठीक ठीक साधना नहीं कर पाते, पूरा पूरा लाभ नहीं ले पाते जो लाभ लेना चाहिए। यहाँ अहर्निश भगवन वातावरण हमको मिलता है, उसके बाद भी हम साधना नहीं कर पाते, लापरवाहियां करते हैं, तो फिर जिस संसार में घोर कुसंग हमको दिन रात मिलता है, वहां कैसे हम ठीक से साधना कर सकते हैं। इसलिए ये जो सौभाग्य श्री महाराज जी की कृपा से हमको बारंबार मिलता है यहाँ आने का, उसका महत्व समझना चाहिए। अधिक से अधिक समय निकालकर हमें इन साधना शिविरों में आना चाहिए और धाम की महिमा समझ करके एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। उनकी किसी भी वस्तु से हम वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कृपणता हमने की लूटने में, लाभ लेने में, अन्यथा केवल उनकी वाणी से ही भगवत प्राप्ति कर लेते, उनकी वाणी को सुनकर। एक बार श्री महाराज जी ने स्वयं कहा था कि तुम्हें अगर जीवन में कभी कोई महापुरुष मिले तो तुम लोग एक लूट से न चूकना। कौन सी लूट? उसकी वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना।
जब भी वो कुछ बोले, जैसे कीर्तन हो रहा है उसमें वो कोई पद गा रहा है या भगवान नाम ले रहा है, तो उसकी वाणी को बहुत गौर से तल्लीन होकर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज में अलौकिकता होती है। तुम अगर कीर्तन नहीं भी बोलते, केवल उसकी आवाज सुनकर भगवत प्राप्ति कर सकते हो। जितना ध्यान से उसकी आवाज को सुनोगे, उतना ही शीघ्र तुम्हारे अंतःकरण में प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित होगा। उसकी वाणी तुम्हारे हृदय में स्पंदन उत्पन्न करेगी। एक गुदगुदी, एक विलक्षण रस प्राप्त होता है उसकी आवाज को सुनकर, विलक्षण आनंद जिसका तुमने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन हम लोग तो औंघाते हुए श्री महाराज जी के प्रवचन सुनते रहे, ये सोच के कि ये तो हम बहुत बार पहले भी सुन चुके हैं, ये तो हमारा सुना हुआ है। कीर्तन कराते समय भी हमने सोचा कीर्तन तो महाराज जी कराते ही रहते हैं। ठीक है, उस समय हमने आनंद लिया, साथ बैठकर ताली बजाई, झूम लिए, नाच लिए, लेकिन घर जाने के बाद फिर वही हालत हमारी। कुछ विचार नहीं किया कि क्या ग्रहण कर रहे थे, किसकी आवाज को सुन रहे थे, क्या मिल रहा था। न तो सामने रहने पर पूरे समय हमने दिव्यता का अनुभव किया कि क्या मिल रहा है, और न घर जाने पर उस चिंतन में हम पागल हो सके कि क्या प्राप्त करके आए हैं। तो श्री महाराज जी का जो लाभ उनके प्रत्यक्ष रहने पर मिल सकता था, वही लाभ हम आज भी प्राप्त कर सकते हैं उनसे संबंधित हर वस्तु से, हर दिव्य विषय से। यहाँ जो संकीर्तन का दुर्लभतम रस बरसता है, श्री महाराज जी द्वारा रचित संकीर्तन कराए जाते हैं, उनका एक एक संकीर्तन महामंत्र है, बल्कि उससे भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि उसके माध्यम से भिन्न प्रकार का विषय हमको मिलता है रूप ध्यान के लिए। उससे साधना में बहुत सरलता होती है और तीव्र गति से हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री महाराज जी ने पुस्तकों के नाम भी इसी प्रकार रखे हैं। प्रेम रस मदिरा, वो वास्तव में मदिरा है, दिव्य प्रेम रस की, वो केवल नाम नहीं है। ऐसे ही प्रेम रस सिद्धांत, वो दिव्य प्रेम रस का सिंधु है, जिसमें अवगाहन करने पर अज्ञान रूपी मैल समाप्त हो जाता है। ब्रजरस माधुरी में उसी दिव्य ब्रजरस की मधुरिमा है, जिसका पान करके हम उन्मत्त हो सकते हैं, संसार को भूल सकते हैं, जित देखूं तित श्याममयी है वाली स्थिति पर पहुंच सकते हैं। देर है उसमें अवगाहन करने की, उनका महत्व समझने की। ये जितनी श्री महाराज जी से संबंधित चीजें हैं, ये केवल पुस्तकें नहीं हैं, उसी दिव्य रस का साक्षात स्वरूप है। श्री महाराज जी का ही अभिन्न स्वरूप है। श्री महाराज जी में और उनसे संबंधित इन दिव्य सामग्रियों में कोई भेद नहीं है। अगर हम इन कृपाओं में, इन वस्तुओं में भेद मान करके उनकी कृपाओं का अनुभव नहीं करते, तो फिर हम ठीक ठीक लाभ नहीं ले सकते। श्री महाराज जी में और उन्होंने जो कुछ प्रदान किया है, जो कुछ वो छोड़कर गए हैं हमारे लिए, उसमें अगर हम भेद मानते हैं तो फिर हम ठीक ठीक लाभ नहीं ले सकते। और ये बात महाराज जी ने स्वयं कही थी कि कोई 24 घंटे भी मेरी गोद में बैठा रहे तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि महत्व उनके निकट बैठने का, उनके सामने रहने का नहीं है। महत्व है वो क्या पर्सनैलिटी है ये समझने का, उनकी फिलॉसफी को समझने का, वो हमें क्या देना चाहते हैं, हमें क्या ग्रहण करना है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। उसी से हम लाभ ले सकते हैं।
तो हमने ठीक ठीक महत्व नहीं समझा। कहाँ वो हमें गोपी प्रेम की कक्षा तक ले जाना चाहते हैं, यही उन्होंने लक्ष्य बताया, यही आदर्श बताया कि गोपी प्रेम को ही हमें अपना लक्ष्य बनाना है, वहां तक पहुंचना है। कौन सा गोपी प्रेम? जहां अपने सुख की लेश मात्र भी कामना न हो। आप लोगों ने सुना होगा, श्री महाराज जी को भागवत का एक श्लोक अत्यंत प्रिय था। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम। 10:31-19 भागवत। इसी श्लोक का बड़ा सुंदर अनुवाद है एक सवैये के रूप में। सोई निज हियताप बुझावन को डरती है उरोज छुआवती पामा। कहूँ मेरे कठोर उरोज चुभेना पिय के पग को मल सोचती बामा। यानी ऐसा प्रेम, क्या अर्थ है इसका? कि गोपियां अनंत मात्रा की विरहाग्नि को शांत करने के लिए श्री कृष्ण के मिलने पर जब उनके चरण कमलों को अपने हृदय से लगाती थी तो बहुत धीरे से डरते हुए उनके चरण के निचले हिस्से को अपने वक्ष पर रखती थी कि कहीं मेरे कठोर वक्ष से उनके कोमल चरणों में चोट न लग जाए, उनको कोई कष्ट न हो जाए। तो ये निष्काम प्रेम का आदर्श है जहां श्री महाराज जी हमको ले जाना चाहते हैं। और हमारी स्थिति क्या है? हम तो उल्टा काम करते हैं। अधिकांश श्री महाराज जी को दुख देने वाला, अधिकांश हमारे व्यवहार, हमारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे श्री महाराज जी को कष्ट मिलता है। बारंबार वे स्वयं कहते भी थे कि मैं तुम्हें कितना उठाने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम लोग नामापराध करके फिर सब बराबर कर देते हो। मैं तुम्हारे अपराधों को जानता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें कहने से डरता हूं कि अगर कह दूंगा तो जितना चल रहे हो उतना भी सत्संग में आना छोड़ दोगे। मैं क्षमा करता जाता हूं कि कभी तो अकल आएगी। आखिर कब हमारे अंदर वो अक्ल आएगी जिसकी श्री महाराज जी सदा प्रतीक्षा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। हम क्यों ऐसे नहीं बन पाते जैसा वो हमें देखना चाहते हैं? क्यों उनकी एक एक बात पर विश्वास नहीं कर पाते 100%? क्यों उसे अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते? जो महत्व उन्होंने समझाया है हर चीज का, अगर केवल वो महत्व हम समझ लें तो साधना अपने आप होगी, आंसू अपने आप आएंगे, हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। उस महत्व को समझने में ही हम लापरवाही करते हैं। तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। अभी हमारी जो स्थिति है उसमें संतोष करके बैठ जाने से
काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम प्रयास नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, करते हैं, प्रेम भी करते हैं, साधना का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो हमारी इतनी स्पीड इतनी कम है कि उसको ना के बराबर कहा जा सकता है। जबकि जिस मंजिल पे हमें पहुंचना है वो बहुत कठिन डगर है। शीश उतारी भुई धरो, तापे राखे पाँव, इश्क चमन मैदान में ऐसा हो तो आव, ऐसा हो तो आव। अपना शीश काट कर धरती पर रख कर उसके ऊपर पैर रख कर के हम आगे बढ़ें, तब हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। सर्व समर्पण करना सीखना होगा, ये ऐसा मार्ग है। तो अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है। बहुत से उच्च साधक भी होंगे ऐसे जो श्री महाराज जी की प्रसन्नता के निमित्त ही प्रत्येक कर्म करते हैं, वे लोग बुरा नहीं मानेंगे। बहुत से नए साधक भी हैं। हम में से अधिकांश की स्थिति ऐसी नहीं है जैसा श्री महाराज जी हमें देखना चाहते हैं। और अगर स्थिति उच्च है भी तो भी श्री महाराज जी के सिद्धांत के अनुसार जब तक हमको भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें यही सोचना है कि भगवत प्रेम तो अभी मिला नहीं, भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं, उससे पहले मेरी स्थिति निंदनीय ही है, वो नगण्य ही है। तभी तो हम और आगे बढ़ सकेंगे और अधिक प्रयास कर सकेंगे। इसलिए हमको बहुत कुछ करना है, बहुत गंभीरता से श्री महाराज जी की फिलॉसफी को समझना है, उस पर अमल करना है, उनकी एक एक बात पर विश्वास करना होगा, 100% आज्ञा पालन करना होगा। हम तो छोटी छोटी आज्ञा पालन में ही लापरवाहियां करते हैं, तो फिर बड़ी बड़ी आज्ञाओं का पालन कैसे करेंगे। सेवा पर, साधना पर, हर चीज पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। प्रतिदिन अपने आप को रीड करना होगा। तो आत्म कल्याण के लिए इस धाम का महत्व समझकर, इन साधना शिविरों का महत्व समझकर अधिक से अधिक समय निकालकर हमें यहाँ आना है। और इसके साथ ही जगत गुरु कृपालु परिषद की तीनों अध्यक्षाएं, यानी हमारी प्यारी प्यारी तीनों दीदियां, उनके प्रति भी हमें आभार व्यक्त करना है, जिनके अथक प्रयास से आज भी हमको इन साधना शिविर इत्यादि के माध्यम से वही लाभ मिल रहा है जैसा पूर्व में मिल रहा था। वे कितना परिश्रम हमारे लिए करती हैं। सारी व्यवस्थाएं, सारे कार्य श्री महाराज जी के आज भी सुचारू रूप से उसी प्रकार चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ देखते ही होंगे कितना ध्यान वो सभी लोगों का रखती हैं। जितनी गाड़ियों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि वृद्ध जनों को, अस्वस्थ जनों को हॉल तक आने में भी कोई असुविधा न हो कि हम कमरे से हॉल तक नहीं आ सकते, वो यहाँ का सारा लाभ ले सकें, सारे कार्यक्रम अटेंड कर सकें, हर व्यक्ति हॉस्पिटल तक आसानी से जा सके। इतना ध्यान तो संसार में हमारे रिश्तेदार भी हमारा नहीं रखते। किस प्रकार वो इतना समय निकालकर अपने कर कमलों से एक एक व्यक्ति को प्रसाद देती हैं। कितने कार्य चल रहे हैं, नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, और एक ही उद्देश्य से कि किसी भी प्रकार हम लोगों का प्रेम श्री महाराज जी से बढ़े, हमारी साधना निरंतर बढ़ती जाए। इसीलिए वो नई नई रिकॉर्डिंग्स करवाना, लीलाओं का मंचन करवाना,
पब्लिकेशन हो या कोई भी काम हो, नई नई डीवीडीज बनवाना, ये सब कुछ उनके निर्देशन में हमारे कल्याण के लिए। इतना कुछ करने के बाद भी उनके अंदर इतनी दीनता है कि जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता है या उनसे कुछ कहता है तो वे सदा यही कहती हैं कि सब कुछ महाराज जी करा रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कराने वाले तो वे ही हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। एक वो हैं जो सब कुछ करने के बाद भी श्रेय नहीं लेना चाहती, और एक हम लोग हैं जो न कुछ करते हुए हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं। तो उनके प्रति भी हमें आभारी रहना है। और अब क्योंकि श्री महाराज जी उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के हाथों में हमको सौंप कर गए हैं, तो उन्हीं की आज्ञाओं के अनुसार ही हमें गुरु सेवा करनी है, उनके निर्देशन में ही चलना, यही हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब चूंकि आरती का समय हो रहा है, इसीलिए श्री महाराज जी के ही एक प्रिय भक्त के शब्दों में, श्री महाराज जी की कुछ पंक्तियों में वंदना करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूँगी। और कविता का जो भाव है उसी के अनुसार आप लोग भी अपने गुरुवर का रूप ध्यान करते हुए, उनके चरण कमलों में बारंबार नमन करते हुए उनकी वंदना करेंगे। गाइए गुण भगवती नंदन, रसिक शिरोमणि मन गढ़ चंदन, कृपा सिंधु प्रेम सुखदायक, राधे अरु गोविंद गुण गायक, सब मिली करे इनका अभिनंदन, श्रुति चारों जाको भेद न पावे, शेष सहस्त्र मुख गाई थकावे, शेष सहस्त्र मुख गाई थकावे, लखी छवि भूलही अलख निरंजन, गोपी प्रेम का पाठ पढ़ाते, ज्ञान की गंगा ये है बहाते, या में नहाय होत मन मंजन, जगद गुरुत्तम परम हितकारी,
भुक्ति मुक्ति हम कछु ना चाहे, उरते कबहू ना इन्हें बिसराए। जन्म जन्म पावे या के पद बंधन, ऐसी अंतर शक्ति पाए। कण कण में कृपालु लखाए। सब कर जोड़ अरज करें भक्तन, सब कर जोड़ अरज करें भक्तन। गाइए गुण भगवती नंदन, रसिक शिरोमणि मनगढ़ चंदन। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम श्री महाराज जी का महत्व समझकर, उनकी फिलॉसफी का महत्व समझ करके अब कम से कम आज के दिन ये संकल्प करें कि अपने एक एक क्षण का सदुपयोग करेंगे और उसे हर प्रकार से साधना व सेवा में ही लगाएंगे। और हमारा यही संकल्प ही आज के दिन श्री महाराज जी को समर्पित किया हुआ सर्वोत्तम उपहार होगा, क्योंकि इन्हीं में उनकी प्रसन्नता है। वो केवल हमारा कल्याण ही चाहते हैं और हमें कल्याण के पथ पर अग्रसर होता हुआ देखकर ही प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार हम सेवा और साधना का संकल्प लें और साथ ही ये भी संकल्प करें कि हम सब लोग मिल करके अब इस प्रकार से अपने गुरुदेव का प्रचार करेंगे, उनके प्रचार में एकजुट हो जाएंगे, ताकि आने वाले समय में हर घर में शरद पूर्णिमा का ये पावन पर्व केवल जगत गुरुत्तम जयंती के रूप में ही मनाया जाए। और हर व्यक्ति श्री महाराज जी की कृपाओं का आभार मानकर, उनका स्मरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए कल्याण के पथ पर अग्रसर हो सके और इसी सेवा के माध्यम से हमारा जीवन भी यत्किंचित सफल हो सके। कृपालु महाप्रभु के चरणों में अखिल विश्व की ओर से कोटि कोटि नमन। बोलिए कृपालु महाप्रभु की, भक्ति योग रसावतार कृपालु महाप्रभु की, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की, भगवती मैया की, श्री भक्ति धाम की, प्यारी प्यारी अम्मा की। जय जय श्री राधे, जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राम।